जैसे किसी प्रश्नकर्ता ने एक बार महाश्रमर से यह प्रश्न किया था, महर्षि, मुझे श्री कृष्ण के ऐसे दर्शन करने हैं जैसे गोपियां उन्हें निज वृंदावन में देखती थी। इसके लिए भगवान रमर ने कहा था कि तुम्हें सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए, अपने हृदय कमल में स्थिर स्व को जानना चाहिए। तुम श्री कृष्ण को जान जाओगे और उन्हें देख लोगे। इसी तरह एक दिन एक प्रश्नकर्ता ने महर्षि रमर से रामकृष्ण परमहंस के विषय में प्रश्न किया। उस प्रश्नकर्ता ने कहा, महर्षि, श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह ईश्वर से बात करना संभव है। ऐसी बात प्रचलित थी कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली से ऐसे बात करते थे जैसे दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। तो इस जिज्ञासु प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया कि महर्षि, क्या ऐसा संभव है कि रामकृष्ण परमहंस किसी व्यक्ति की तरह ईश्वर से बात कर सकते थे? इस पर महर्षि रमर कहते हैं, जब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो उसी तरह ईश्वर से बात क्यों नहीं कर सकते? इस पर वह प्रश्नकर्ता कहता है, तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? इस पर महर्षि कहते हैं, इसके लिए विशुद्धि मनोबल तथा ध्यानाभ्यास आवश्यक है। यहाँ पर महर्षि रमर ने कहा, ईश्वर से बातें करना है तो पहले अपने अंदर एक दृढ़ मनोबल लाओ, एक मन का ऐसा बल कि हाँ, मुझे यह करना है। और ध्यानाभ्यास आवश्यक है। ध्यानाभ्यास मीन्स आपको हर पल ईश्वर से बात करने जैसी कल्पना करनी है, और यह कल्पना एक दिन इतनी परिपक्व हो जाएगी कि आप ईश्वर से वास्तव में बात करने लगेंगे। तो फिर आगे उस प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या इन शर्तों को पूरा करने पर ईश्वर प्रकट होता है? इस पर महर्षि रमर कहते हैं, ऐसा प्रकटीकरण आपकी सत्यता के समकक्ष है। दूसरे शब्दों में, जब आप जागृत अवस्था में अपने आप को स्थूल शरीर के साथ एक रूप मानते हैं तो ठोस पदार्थ देखते हैं। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के साथ आप तादात्म्य करके मानसिक स्तर पर होते हैं, तब आप उतने ही सूक्ष्म पदार्थों को देखते हैं। नींद में तादात्म्य नहीं होता, तब आप कुछ नहीं देखते। देखे जाने वाले पदार्थ देखने वाले की अवस्था से संबंधित होते हैं। ईश्वर दर्शन के विषय में भी यह सत्य है। लंबे अरसे के अभ्यास से जिस रूप में ईश्वर का ध्यान किया गया होता है, वह रूप पहले स्वप्न में एवं बाद में जागृत भी देखा जा सकता है। अर्थात जब उस प्रश्नकर्ता ने
यह प्रश्न किया कि महर्षि रामकृष्ण परमहंस ईश्वर से बातें करते हैं, क्या यह संभव है? तो महर्षि रमन ने कहा, हाँ बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए विशुद्धि मनोबल तथा ध्यानाभ्यास आवश्यक है। विशुद्धि मनोबल आप में एक गहरा मानसिक बल होना चाहिए और ध्यानाभ्यास आप हर पल ऐसी कल्पना करें कि आप उस ईश्वर से बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसे महर्षि रमन ऐसे समझाते हैं कि जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो आप इस शरीर के साथ तादात्म रखते हैं, जिससे संसार में उपस्थित सभी ठोस वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में आप सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, जिससे आपको सूक्ष्म पदार्थ दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब आप हर पल ध्यान या कल्पना के माध्यम से यह विचार गहरा करते जाते हैं कि आप ईश्वर से बातें कर रहे हैं और आप उसी तरह का क्रियाकलाप भी करते हैं कि आप वास्तव में ईश्वर से बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह घटना तुम्हारे स्वप्न में सत्य होगी, अर्थात तुम स्वप्न में ईश्वर से बातें करोगे और फिर यह घटना तुम्हारी जागृत अवस्था में भी घटित होने लगेगी। तो रामकृष्ण परमहंस निश्चित रूप से ईश्वर से बातें करते थे, क्योंकि उनका ध्यानाभ्यास और विशुद्ध मनोबल बहुत अधिक था। ऐसा तुम भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत गहरे मनोबल और ध्यान का अभ्यास करना होता है।